अभी हमने आपके बारे में कुछ सुना है कि आप समाज सेवी हैं। कोरोना काल में काफी लोगों की मदद करते थे और कुछ एक कार्यक्रम भी आप चलाते थे। तो उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, पहले अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद यादव है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरी एक संस्था है, श्री जयराम सेवा धर्म संस्थान के नाम से। उस संस्था का उद्देश्य ही यही था, समाज में स्वच्छता और जागरूकता पैदा करना। और उस स्वच्छता को लेके हमने यहाँ शहर में 20-20 किलोमीटर एक दिन में झाड़ू लगाई है। सड़क पे पूरी टीम के साथ में झाड़ू लगाई है, पूरी रोड पे चूना डाला है। लेकिन इसलिए नहीं कि हमारे लगाने से कूड़ा मिट जाएगा, हमारे इसलिए लगाने से कि शायद कुछ लोग जागरूक हों, इसलिए किया। यही शहर में देखिए, बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े लोग करते हैं कि प्लास्टिक हटाओ प्लास्टिक हटाओ, लेकिन प्लास्टिक हट के थोड़ी जाएगी, प्लास्टिक हटाओगे तब हटेगी। यहाँ हमने एक एक दुकान पे 200-200, 300-300 कुल्हड़ लेके, मतलब एक दिन में 10-10 हजार कुल्हड़ फ्री बांटे हैं चाय वालों को, कि भैया इसलिए कि कोशिश करो यार, ये चाय के कप ना दे के इसमें पिलाओ, कुल्हड़ में पिलाओ, कुल्हड़ में पिलाओ। किया हमने, और उसकी पूरी फोटो वीडियो अगर आप बताओगे, जो बताए मैं हमारे पास लिखी रखी तो मैं आपको दे दूंगा, यही शहर की। और आप में और बाकी लोगों में अंतर यह है कि उनका केवल विचार रहता है और आप करके दिखाते हैं। हाँ देखिए, जब कर विचार तो तभी लागू होगा जब आप करके दिखाओगे, और नहीं तो फिर रात में सपने में और जागने में यही फर्क है। सपने में तो हमने सब कुछ देखा, लेकिन जब सोचते हुआ तो पता चला यार बिस्तर पर लेटे हुए, और जब जाग रहे हैं, जागने में जो काम किया वो ओरिजिनल हुआ। और ये जो कोरोना काल में लोगों को भोजन देना था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कोरोना काल में मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं कि फलाने ने किया या इस सरकार ने, जिसने जो अपनी जिसकी क्षमता थी सबने किया। मैं 3000 पूड़ी के पैकेट बनवाता था और खुद स्वयं बांटने जाता था जिनको जरूरत होती थी। उसमें कम 20 जगह ऐसा हुआ जो 112 नंबर पे डायल करके लोग जहां फंसे थे उन लोगों ने सब मदद मांगी थाने से कि यहाँ ये साहब है। तो थाने से आए, तो थाने से फिर हुआ कि भाई जो लोग बांट रहे तो उनसे कह दिया कि भैया अगर हो सके, उस समय हमने देखा पुलिस का रवैया कितना शांतिपूर्ण था, बड़े प्यार से कि भैया ये इतने लोग फंसे, अगर आपसे कुछ हो सके तो सेवा कर दो। उनकी सेवा की गई, बराबर सारा सिस्टम हुआ और अथाह पुलिस का सम्मान मिला। मैं खुद जा जाके जो लोग जरूरत वाले होते थे उनको, एक एक लाइन में 200-200 आदमी धूप में खड़े होता था सिर्फ एक पूड़ी के चक्कर में। ऐसी मुसीबत थी भाई। जो मजदूर है उसके पास में शाम को कमा के लाया, शाम को राशन लाया, लेकिन अगर 8 दिन फंस गया तो 8 दिन तक के उसके पास जो कुछ तक खा लिया, उसके बाद अब कहां से खाएगा। और वो पूरी फोटो वीडियो मेरे पास रखी है, अगर कोई लिए चैलेंज करे तो मैं सब दिखा दूंगा। नहीं नहीं, चैलेंज की बात नहीं। नहीं नहीं, है हमारे पास में, है हमारे पास में, आज भी सुरक्षित पूरा डेटा रखा उसका। और ये बताइए, जैसे देश जो है, हम देख रहे हैं जातिगत ज्यादा समीकरण है राजनीति में इस समय। जैसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया यादव जी को, और एक तो आदिवासी बनाया गया और एक बनाया गया शर्मा जी, पंडित जी को। तो जाति का जो समीकरण है, अगर देश को आगे ले जाना है तो जाति खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन ये जाति को और पोषण दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो इससे क्या संदेश जाएगा लोगों को? नहीं नहीं, ये जाति का पोषण नहीं, ये देखिए, ये अपने अपने सोचने का तरीका है। अभी इससे पहले लोग कहते थे कि वो ब्राह्मण ठाकुरों सवर्णों की पार्टी है, और अब जब बैकवर्डों को बना रहे हैं तो बताने जातिवाद है। तो कमी निकालने वालों के लिए कोई ना कोई तो रास्ता निकल जाता है भाई। अभी इससे पहले लोग कहते थे अरे यार वो तो सवर्णों की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी, ठाकुरों की पार्टी, बनियों की पार्टी। अब यार जब बैकवर्ड को बना दिया और उसमें भी आपको चैन नहीं, तो अच्छा काम कम से कम कोई कर रहा है उसकी तारीफ करो, उसकी कमी ढूंढो अगर आपको ढूंढ सकते हो। अच्छा काम कर रहा है, उनको बना दिया तो अपराध क्या किया। वो एक नीचे से लेवल के आदमी जुड़े थे, ये भी नहीं कि किसी परिवार से, जो लोगों को बनवाया वो किसी भी राजनीतिक परिवार के नहीं, बहुत छोटे परिवार से आए, और उन लोगों ने अगर उनको बिठा दिया तो ये दिखा तो दिया कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सबको करना चाहिए, इसमें हमको तो नहीं लगता कहीं पर से कोई जाति वाला है। और फिर जो कोई बनाया जाएगा, जैसे मैं हूं, मैं तो किसी बिरादरी का हूं, और फिर जाति कौन खत्म कर सकता है आज की तारीख में दुनिया में, जब संविधान लिखा गया उसमें सबकी जाति के बारे में सारा सिस्टम लिखा गया। जब आरक्षण दिया गया तो जाति के हिसाब से दिया गया, तो जाति कसम कैसे हो सकती? मैं तो सोच रहा था कि जैसे मकान के नंबर होते हैं A/123,
इस तरह आदमियों का नाम रख दिया जाए तो क्या रहेगा? नहीं नहीं, ये नहीं, आदमियों का नाम देखिए, ये आपकी बात तो खैर जायज है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये शोभा नहीं है। देखिए, आप पहले तो मैं भारतीय हूं, जाति में बाद में बटा हूं। सबसे पहले मैं भारतीय हूं, जाति में बाद में। जब आप जाति में बट जाते हैं तो भारत कहीं ना कहीं कमजोर तो जरूर होता होगा। हाँ, कमजोर होता है, लेकिन वो लोग कमजोर करते हैं जो सिर्फ जाति तक सीमित है। आज की तारीख में हमने अभी बताया नहीं कि लोग ये कहते थे कि भाई ये फला पार्टी, आज उन्होंने दूसरों को बिठा दिया, अब लोग कहते अब बहुत मजबूत तो होबे करेंगे। अभी इससे पहले देखिए, हम उनकी कमियां निकाल रहे हैं, हम उनकी अच्छाई भी तो बता सकते कोई की। क्यों? आज हमारे देश में मिसाइलें बन रही, हमारे देश में फाइटर प्लेन बन रहे हैं, और हमारे देश से फाइटर प्लेन मिसाइलें बेची जा रही। कभी एक जमाना था, हम अभी कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे पास में रात में जाने के लिए फाइटर प्लेन नहीं था, जब सुबह हुआ तब आर्मी के प्लेन गए। अब ये समाज में इसकी ये बात तो मानेगा नहीं कोई, और ना इसको जागरूकता चाहिए। ये जागरूक अगर होगा नहीं, कैसे होगा? आज अगर वो तकनीक लाए हैं, जैसे भी लाए हैं, हम नहीं कह रहे कि वो एहसान किया, अगर वो लाए तो उनके हमको ये बड़ाई करनी चाहिए, जो कमी हो वो ढूंढो। हर बात में थोड़ी कमी निकालनी चाहिए। हर बात में कमी, लेकिन विपक्ष के नेता हमारे हर बात में कमी निकाल रहे हैं, अपनी कमी नहीं बताते। हमने क्या किया? रही गरीबी का ये 10 साल, अभी मान लो उनको वहां हो गया सेंट्रल में, अभी 10 साल यहाँ यूपी में नहीं हुआ, 10 साल पहले कोई बेरोजगार नहीं था? आप बताओ। नहीं थे, बेरोजगार थे, या 10 साल ये रोजगार मिलता था। अरे भाई, तो वैकेंसी बराबर निकलती थी, वैकेंसी निकलती थी। अभी वैकेंसी निकलना ही बंद हो गई है। हाँ, तो अब भाई ये उनकी अपनी हद, देखिए जो बैठता है वो अपनी, उसकी अपनी योजना होती है। जो भी जितना भी बैठता है, हर आदमी की अपनी योजना होती है। तो आप उतनी कमी बताओ हर बात में। अब वो मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर के बारे में आपको क्यों परेशानी होती है? अब मंदिर तो अच्छा है, मैं भी मानता हूँ। हाँ, तो वही बताओ, तो आप उसकी परेशानी क्यों करते हो? भाई मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा तो चीन, जापान, पाकिस्तान में बनेगा। और मंदिर आज ये क्या बनवा रहे हैं, ये क्या बनवा पाएंगे इतना मंदिर जो 5000 पहले हमारे पूर्वजों ने बनवाया? अगर वो बने नहीं होते तो आज हम जानते नहीं कि मंदिर क्या होता। भाई 5000 8000 साल पहले मंदिर बने हैं, तो तब हम उस चीज को, अपनी उस संस्कृति को तो नहीं भूल जाएंगे। राजनीति अलग होगी और संस्कृति अलग हो गई। बाकी आप समाज के सेवक हैं, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार लोग अपनी मानसिकता चेंज करें कि समाज की सेवा में योगदान दें? देखिए, आप सबसे पहले तो जागरूक बनिए। आज की तारीख में हम शिक्षित हो गए हैं, लेकिन उतना ही जागरूकता में नीचे चले गए। 40 साल पहले जो लोग कम शिक्षित थे लेकिन वो जागरूक होते थे, गांव में छप्पर उठाने के लिए, जिससे लड़ाई नमस्ते भी नहीं होती थी, वो छप्पर उठाने का नंबर आता था तो वो आदमी आगे छप्पर उठाने लगता था। थुनिया गिराता नहीं था, छप्पर उठवाता था। आज की तारीख में पड़ोसी आपका छप्पर गिरा देगा। क्यों? तब जागरूक नहीं लोग थे, शिक्षित नहीं थे लेकिन जागरूक थे। आज की तारीख में शिक्षा हमने पाली लेकिन जागरूकता नीचे चली गई। क्या शिक्षा यही है? शिक्षा का माने है, शिक्षा का माने कि शिक्षित बने, जागरूक बने। लेकिन शिक्षित हो गए, जागरूक नहीं हुए। जब तक आप जागरूक नहीं होगे तब तक आप सुकून से सुख चैन नहीं होगा मिलेगा आपको। आप अपने में ही कुढ़ते रहोगे अंदर। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका।